अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। टाइमिंग का प्रिंसिपल ऑब्वियसली दोस्तों अपने नाम से ही बता रहा है कि टाइमिंग के हवाले से होने वाला है। और जल्दी से चलते हैं और चेक करते हैं कि टाइमिंग को एडजस्ट करके आप अपनी एनिमेशन को किस तरीके से स्पीड अप या स्पीड डाउन कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, टाइमिंग एक बहुत ही ज़रूरी प्रिंसिपल है एनिमेशन का। और टाइमिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम एनिमेशन को इतने सही तरीके से उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं कि उसमें जो चीज़ की मूवमेंट है वो फितरती तौर पे एक्यूरेट लगे। मतलब ये है कि चीज़ ना तो बहुत जल्दी लगे कि वो समझ ही ना आए, और ना ही इतनी देर से उसकी एनिमेशन उसकी जो है टाइमिंग सेट हो कि वो आपको बड़ी बोरिंग लगे। तो इसलिए एनिमेशन में टाइमिंग जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। और ये अपने नाम से ही बता रही है कि ये चीज़ों के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए बेसिकली जो है हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रिंसिपल को। तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्क्रीन पे कुछ चीज़ें तैयार की हैं, तो हम इंशाल्लाह स्क्रीन पे चलते हैं और इसको डीपली स्टडी करते हैं। सो अगर 2 पोजेस के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स होंगे, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एनिमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। मतलब यह है कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोजेस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है। बनिस्बत इसके है कि अगर दरमियान में जो है फ्रेम्स कम होंगे, इमेजेस कम होंगे, तो एनिमेशन की मूवमेंट फास्ट होगी। इसको देखते हैं थोड़ा अगले शॉट में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे वाले शॉट के अंदर फ्रेम्स कम हैं तो उस मोशन फास्ट है, जबकि ऊपर फ्रेम जो है वो ज़्यादा है तो हमें मूवमेंट स्लो देखने में मिल रही है। तो एनिमेशन के टाइमिंग के प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने इसी चीज़ को देखना होता है कि हमें कहाँ पे एक एक्चुअल इसकी मूवमेंट मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे, वो ऐसे लगे कि बिल्कुल नेचुरल है। ये ना हो कि चीज़ें जो है या तो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही हो या बहुत ज़्यादा स्लो लग रही हो। किसी और एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से मज़ीद समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक शॉट अवेलेबल है जिसमें बिगिनिंग और एंड फ्रेम है। कि आप देख रहे हैं कि बिगिनिंग में हेड उसका एक साइड पे है और एंड में हेड जो है वो दूसरी साइड पे है। तो एनिमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है, कोई समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर क्या हुआ है। अब हम इसके अंदर एक और पोज ऐड करते हैं जिसको हम हिटिंग का नाम देते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे इसमें रिएक्ट करती है और आपको इसमें क्या समझ आती है। तो इसको मैं ज़रा ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक हिटिंग पॉइंट ऐड किया है कि सिर्फ हिट से जो है इसके अंदर मूवमेंट आ रही है। अभी भी ये एक्शन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये पहले से बेहतर हुआ है। अब हम इसके अंदर एक और पोज ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसको किस चीज़ से हिट किया जा रहा है। तो इसके फेस की मूवमेंट चेंज हो रही है। बेसिकली हम लोगों ने शॉट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं अगर इसके अंदर एक और फेस ऐड किया जाए तो ये कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक पोज ऐड किया है जिसमें इसके हाथ में बेलन है। तो इसका मतलब है कि बेलन उसको हिट कर रहा है। तो हमें एक मोशन की समझ आ रही है कि एक बंदा इधर देख रहा है, उसको बेलन से हिट किया गया है तो उसका फेस दूसरी साइड पे है। इस तरीके से जैसे जैसे हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसका मोशन जो है वो पहले से बेहतर होता जाएगा। इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करके देखते हैं कि आगे क्या इसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आती है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ आपको ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए दोस्तों इसके अंदर पोजेस को ऐड करता हुआ जा रहा हूँ, तो इसकी मोशन जो है वो बहुत स्मूथ होती जा रही है।
अब इसके अंदर 5-6 फ्रेम्स हैं, तो आप ये देखेंगे जब इसके अंदर इसके हेड की मूवमेंट हो रही है तो प्रॉपर मूव कर रहा है इसका हेड। इस तरीके से इसके अंदर जैसे जैसे और चीज़ें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी मूवमेंट ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। थोड़ा सा आगे भी चल के देखते हैं। तो किसी भी करैक्टर में टाइमिंग किस तरीके से एडजस्ट की जाती है ये उसके सिनेरियो पे बेस कर रहा होता है। बेसिकली जैसे आपके सामने यहाँ पे एक जॉइंट सा एक एनिमी है, तो अगर ये अपने वहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, जबकि इसकी निस्बत यहाँ पे जो पंचिंग एनिमेशन है ये बहुत फास्ट है। इस तरीके से यहाँ पे फायर एनिमेशन बहुत फास्ट है, लेकिन यहाँ पे आई ब्लिंकिंग देखिए ये भी बहुत तेज़ है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैराग्लाइडर ओपन हो रहा है, इसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्लो है। ये बंदा दरवाज़ा खोल रहा है, इसकी एनिमेशन भी आप देख रहे हो कि इस सीन्स के मुताबिक इसकी एनिमेशन भी काफ़ी स्लो है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्नेयर है तो बड़े आराम से इसके एक्सप्रेशन चल रहे हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी स्टोरी पे। सो यहाँ पे दोस्तों आपको साइज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट्स मीन ये है कि एनिमेशन में टाइमिंग डिपेंड कर रही होती है आपके करैक्टर के साइज़ और मूड के हवाले से। पहले हम बात करते हैं साइज़ पे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर है, इसका साइज़ छोटा है, तो ये देखो ये बंदा नॉर्मल स्पीड में उठ रहा है, इसकी एनिमेशन फास्ट है काफ़ी। जबकि इसकी निस्बत ये जो जॉइंट मेरे पास पहले मैंने आपको दिखाया था ये भी उठ ही रहा है, लेकिन इसका मैस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसके उठने की मूवमेंट काफ़ी स्लो है। दूसरे नंबर पर डिपेंड कर रही होती है चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बात कर रही होती है कैरेक्टर के मूड पे कि इस मूड कैसा है। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर का मूड जॉली है, तो देखो इसकी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका मूड नहीं है उठने का, तो यहाँ पे देखो इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और भी दोस्तों इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जैसे आपके सामने ये कैरेक्टर है फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे इसके पंच की स्पीड आप देखिए बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। आप फाइटिंग सीक्वल बना रहे हैं, आप कोई दूसरी एनिमेशन बना रहे हैं, तो टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़ती है हमें हर सीन के हवाले से। तो यही थी आज की क्लास। आई थिंक आपको समझ आई होगी अबाउट टाइमिंग क्या होती है। अगर तो समझ आई है तो इसको ज़रूर अपनी एनिमेशन के अंदर ट्राई करके देखना। सो दोस्तों कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।